का नाम कौशल्या है। और कहने लगी, एक बेद जाचक जाचक अजाचक हो तो और कौन जाको, फिर जाको जन जाको है। और भाग जगो जाको जो शरण हेतु ताको, सुजस पताको लहरात नित्य जाको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको नाम, लेके बाद जात वीर बारिद को नाको है। और पालक प्रजा को राजेश दो जो दया के सिंधु, और तारक शिला को कुमार कौशिला को है। तारक शिला सो कुमार कौशिला को है। ये कौशिला वर्धन भगवान श्री राम है। जैसे कहा तो दूसरी ने कहा, और ये जो पीछे वाले हैं तो बोले, जो पीछे वाले हैं ना, गौर शरीर भेष पर काछे, जो गोरे से है ना, जिनके कंधे पे तरकस है, और राम जी के जो पीछे पीछे है ना, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा और इनका नाम लक्ष्मण है। जैसे कहा, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ये राम जी के छोटे भाई हैं। और सुन सखिता सुमित्रा माता, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने रास्ता रोक लिया, प्रभु रुको, ये जो मिथिला की सखियां हैं मुझे लगता है सब हमारे अयोध्या से ब्याही गई हैं यहाँ। राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हमारी मैया का नाम लेते हैं सब। बोले मैया का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि मेरी मैया को सब जानती हैं। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार हैं, और लक्ष्मण जी ये चाहते हैं कि भगवान सबसे परिचय करते हुए चले और सबका उद्धार हो जाए। फिर एक सखी ने कहा कि सखी, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। को का यह भूपत पहचाने, अमुन समेत सादर सन्माने। एक सखी ने कहा कि मैंने तो ऐसा सुना है कि महाराज जनक जी इन्हें खूब अच्छी तरीके से पहचानते हैं, तभी तो विश्वामित्र महाराज जी के साथ अपने महल में निवास स्थान दिया है। एक सखी ने कहा, अगर ये मेरे किशोरी जी के साथ इनका विवाह हो जाता ना, तो जीवन धन धन हो जाता। कबहू का ये आवे ये नाते, और जो विध बस अस बने संजोगो, तो कृत कृत हुए सब लोग। अगर ऐसा संजोग बन जाता किशोरी जी के साथ इनका विवाह हो जाता, तो इनका दर्शन करके हम सब कृत कृत हो जाते, धन्य धन्य हो जाते। नाहित हम गौ सुनो सखी इनके दर्शन दूर, ये संगुट तब होय जब पुण्य पुरातीत भूर। सखी कहती है, अन्यथा इनके तो दर्शन करना बड़ी दूर की बात है। ये तो समय जब मिलता है जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। एक सखी ने कहा कि सखी, तुम बहुत ही सुंदर कह रही हो। बोली सखी कहो बोली अपर कहो सखनी का, और ये विवाह अतहित सबही का। तुमने बहुत ही सुंदर कहा है, लेकिन शंकर जी का जो कठोर चाप है, ये भला तोड़ेंगे कैसे, देखने में इतने कोमल है। तो दूसरी वाली ने कहा कि रब मंडल देखत लघु लागा। जो सूर्य का मंडल है देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो पूरे संसार का अंधेरा दूर कर देता है। देखने में छोटे लगते हैं, बड़ा प्रभाव देखत लघु लघु। इनका जो प्रभाव है बहुत बड़ा है, देखने में छोटे लग रहे हैं। एक सखी ने कहा, सखी इतने सुंदर लग रहे ना कि गोरे को गुमान गयो सोने को बिलोक सखी। अब सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, और भूपत राजेश मिथिलेश के बुलाए पर, अवध कुमार संघ कौशिक जियाए हैं। हेरत हजारन के हेरा हरन किए,
लाखन के लोचन चित को चुराए हैं। अब दौर दौर मिथिला की आल कहें आपस में, चित को संभारो रे चित चोर आए हैं। ये तो चित चोर है। गौर गुमान लसे सुनवा सुन सावन लागत नील नगीना। और ऐसे श्री राम दिखाए छवि, अरे सखी कैसे कहूँ सबके दिल छीना। रूप के जादू चलाए चले अभिमान में आपन तान के सीना। और किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माहि पसीना। ये शिव जी का धनुष नहीं उठा सकते। जो फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ जाए वो धनुष क्या तोड़ेंगे। सारी सखियां आपस में बात कर रही, भगवान किसी की तरफ देख नहीं रहे। बड़ी देर तक खांसती मथारती रही, लेकिन भगवान किसी की तरफ नहीं देखे। सखियों ने आपस में सलाह किया कि इनके ऊपर कुछ फेंका जाए ना, तो सर ऊपर उठा करके ऊपर देखेंगे, क्योंकि सखियां अट्टारी पे हैं, भगवान नीचे। तो सखियों ने क्या काम किया, ये हर से बरसे सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। और जाए जहां जहां बंद दो, तहां तहां पर सखियों ने पुष्प वर्षा कर दी। ये तो मिथिला की सखियां थी जो पुष्पों की वर्षा की। आज की सखियां होती तो जो ईंटा मारती वहां से कि राम जी का सर फट जाता। हाँ, आज की तो तोड़ ही देती, सरवर फोड़ देती। लेकिन मिथिला की सखियां कितनी सुंदर हैं। ये हर्षें बरसें सुमन, पुष्पों की वर्षा जैसा किया। भगवान कृतज्ञता के नाम पर जैसे सर उठा करके देखा, अरे मुखमंडल को देखा हो राम जी के एकदम बलिहार हो गई। जनकपुर की सखियां सब आकर के घेर लिया, सब अपना अपना परिचय बताने लगी। राम जी ने कहा कि किशोरी के सिवा मुझे पति के रूप में कोई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि एक नारी का व्रत लेकर के आया हूँ। तुम सब द्वापर में गोपी बन बन के आ जाना, वहां तो सबको स्वीकार कर लूंगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में 16,108 विवाह किए। सारी सखियां मजाक करती हैं। अब तो रिश्ता जोड़ लिया भगवान से कि इस रिश्ते में तो हमारे आप जीजा लगे कि राघो धीरे चलो। अरे ससुरारे गलियां राघो धीरे चलो, ससुरारे गलियां राघो धीरे चलो, ससुरारे गलियां राघो धीरे चलो, ससुरारे गलियां राघो धीरे चलो। मिथिला में आए जादू चलैया, मिथिला में आए जादू चलैया, मिथिला में आए जादू चलैया, मिथिला में आए जादू चलैया। मोहिले लंग
नर नरिया मोहले लागे तेरा के नर नरिया आखो धीरे चलो ससुरारी गलिया आखो धीरे चलो ससुरारी गलिया आखो धीरे चलो ससुरारी गलिया है प्यार गलिया प्यार गलिया धीरे चलो ससुरारी गलिया धीरे चलो ससुरारी गलिया धीरे चलो। सुंदर श्यामल गौरे मनोहर सुंदर श्यामल गौरे मनोहर सुंदर श्यामल गौरे मनोहर सुंदर श्यामल गौरे मनोहर पहला जनक जी के चित चोरिया आजी पहला जनक जी के चोरिया आगो धीरे चलो ससुरारी आगो धीरे चलो ससुरारी गलिया आगो धीरे चलो ससुरारी गलिया मनोहर सुंदर श्यामल गौरे मनोहर सुंदर श्यामल गौरे मनोहर सुंदर श्यामल गौरे मनोहर पहला जनक जी के चित चोरिया पहला जनक जी के चित चोरिया धीरे चलो
गलियां धीरे चलो सुखाती गलियां सारी सखियां मजाक करती हैं भगवान से और रिश्ता जोड़ती हैं। और मेरे भाई बहन, परमात्मा तो हर रिश्ते को निभा देता है। आप लोग कहते नहीं है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तुम ही माता पिता, तुम ही भाई बंधु सब हो, और हर रिश्ते को परमात्मा निभा देता है। सखिया सब मजाक करती है कि नैना न मारो नैना न मारो कि नैना मारो नैना न मारो और अवध छैला हम का नैना न मारो 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 प्रभु नैना न मारो नैना न मारो प्रभु नैना न मारो छैला हम का 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 नैना न मारो नैना न मारो अवध चले गई हो 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 मैं भी नहीं कैसे बला हम नैना न मारो छैला हम का नैना न मारो छैला हम का नैना न मारो हरि रघुबर बसी जाओ हमरे नगरिया 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 प्रीत लता के ना गला के मेरा मैं हूँ लली मिथिला के नगर के मैं हूँ लली मिथिला के नगर की मैं हूँ लली मिथिला के नगर के मैं हूँ लली मिथिला के नगर की तुम
और क्या कह रही है? कैसे दिया बजब, कैसे दिया बजब, गई हो सदा अयोध्यानाथ सरकार की। तो सारी सखियां भगवान से रिश्ता जोड़ लिया है और कल बड़े आनंद के साथ उत्सव के साथ हम लोग यहाँ श्री सीताराम विवाह उत्सव मनाएंगे। तो कल सभी लोगों को बुला बुला के लाए। जैसे कल लग रहा था यहाँ कितने हैं, जगह नहीं था बैठने का, सबको बुला के कल लेकर के आए। कल विवाह है और बड़े आनंद के साथ यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा लगेगा कि भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है। तो आप लोग घराती वाले हो और बाराती वाले हम लोग हैं। हो त्योहारी तैयारी करना बढ़िया से, नहीं हम राम जी से कह देंगे कि खातिरदारी आपने अच्छी नहीं की है। तो हम कल बारात लेकर के बड़े धूमधाम से तिवारी जी के दरवाजे पे आएंगे। और अब जैसे भी छोटी हो या बड़ी हो भी ये विचार करेंगे कहाँ से व्यवस्था करेंगे। बड़े आनंद के साथ राम जी के साथ, मतलब दूल्हा तो रामे जी रहेंगे, डरो मत, दूल्हा वही रहेंगे। तो बड़े आनंद के साथ हम लोग कल विवाह उत्सव मनाएंगे। तो आइए आज की कथा यहीं तक, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बड़े भाव के साथ सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। बोले अयोध्यानाथ सरकार की जय। और किसी रामायण जी की कीरत करे तेरा अपनी